साइंटिस्ट और स्पेस रिसर्चर्स ने हमसे झूठ कहा है। एलियंस एग्जिस्ट दोस्तों, एंड देयर फेवरेट लोकेशन टू स्टे। नहीं तो हाउ विल यू एक्सप्लेन लियोनेल मेसी एंड लमीन यमाल? लमीन यमाल नाजरुई एबाना, असली आईडी से आओ लियोनेल मेसी। हेलो गाइस, आई एम अर्जुन एंड वेलकम टू फुटबॉल क्रेजी बॉय। यूरोपियन नाइट्स डिलीवर्ड दोस्तों। यूरोपा लीग में इट कुड बी मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस स्पर्स, बट चैंपियंस लीग नाइट्स फाइनल्स के लिए चारों ही टीम अभी भी क्वालिफाई कर सकती है। यूरोपियन नाइट्स आर द बेस्ट। सबसे पहले बात करते हैं पीएसजी वर्सेस आर्सेनल की। पीएसजी क्या टीम बन गई है इस साल। लुई एनरिके हैज ट्रांसफॉर्म्ड दिस पीएसजी साइड इनटू अ मॉन्स्टर। फॉर द फर्स्ट 30-35 मिनट्स पीएसजी वाज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। डेम्बेले का वो फर्स्ट टाइम शॉट गोल, एपिक। बट did Arsenal fail? Did the crowd of Arsenal fail them? एमिरेट्स में मिकेल आर्टेटा ने कहा था कि ब्रिंग द ए गेम, क्राउड हैज टू मेक इट अ नाइट दैट द एमिरेट्स हैज नेवर सीन बिफोर। यूएफए चैंपियंस लीग, और उन्होंने इतना गंदा टीफो लेके आए। अब इसमें कंट्रोवर्सी है, कह रहे हैं कि आर्सेनल फैंस ने एक टीफो बनाया था, वो क्लब ने रिजेक्ट कर दिया, व्हाटएवर, आई डोंट नो, बट दैट वाज अ वेरी बैड टीफो एंड द एनर्जी ऑफ एमिरेट्स वाज नॉट as good as it should have been. They were not, they were supporting the team, but they were not loud enough. PSG fans were louder than the Arsenal fans, which is absolutely embarrassing. I would say home game pe this should not happen. But Arsenal delivered a great performance. Mikel Arteta's plan, it was a proper tactical battle. First 30-35 minutes, they were under the pressure. I think because of the experience of Luis Enrique and the way he set up the team. But after that, थकान दिख रही थी। पीएसजी के प्रेसिंग स्ट्रक्चर में थोड़े थोड़े लैप्सेस दिख रहे थे। अगर आर्सेनल क्लिनिकल होती, अगर आर्सेनल के पासिंग में थोड़े से डिसरप्शन नहीं होते और उन्होंने मिस्टेक्स नहीं की होती, आर्सेनल कुड हैव वन दिस गेम, कुड हैव मेड अ कमबैक। ट्रोसार्ड का वो शॉट जो डोनारुमा ने बचाया, दे कुड हैव दे कुड हैव गॉट अ गुड रिजल्ट हियर। बट आई वुड से द टाई इज स्टिल नॉट ओवर। आई थिंक पार्क द प्रिंसेस में जाके भी मिकेल आर्टेटा की टीम जीत सकती है, गिवन द फैक्ट दैट उन्होंने सांतियागो बर्नाबाउ में जाके रियल मैड्रिड को हराया है। वो अभी भी कॉन्फिडेंट होंगे और मुझे लगता है कि जैसे पॉसिबिलिटी है अभी भी आर्सेनल कैन मैनेज टू गेट अ विक्ट्री एट पार्क द प्रिंसेस। बट आई वुड से आर्सेनल वर्सेस पीएसजी वाज अ डिसेंट मैच, बट इंटर मिलान वर्सेस बार्सिलोना वाज अ चैंपियंस लीग क्लासिक। सबसे पहले बात करते हैं हमने पिछले ही वीडियो में बात की थी कि कॉर्नर्स बेटर डिफेंड करने होंगे, बट वी कंसिडर 2 goals बिकॉज ऑफ कॉर्नर्स। वो फर्स्ट गोल, आई थिंक इट वाज नोबडीज मिस्टेक इन पर्टिकुलर। इनिगो मार्टिनेज स्लिप्ड, अगर वो स्लिप नहीं हुए होते तो कहानी अलग होती, मुझे लगता है। मुझे नहीं लगता वो गोल कंसीड हो गया होता। मुझे लगता है शेजनी वॉज नॉट अलर्ट, ही थॉट इनिगो विल डील विद इट, बट इनिगो स्लिप्ड। शेजनी डिडंट think that he will slip, and then the back heel from Thuram was absolutely special. 40 seconds में Inter Milan scored and I was like, क्या है? फिर से we considered the goal early, and ये चैंपियंस लीग में कुछ सालों से प्रॉब्लम रही है बार्सिलोना की कि दे क्रम्बल अंडर द प्रेशर। सो जब 2-0 हो गया कॉर्नर से, वो ब्रिलियंट बाइसिकल किक जो मारी डम्फ्रीज ने, मुझे लगा कि यार अब तो बहुत मुश्किल है, ये टीम थक जाएंगे, या ये टीम थक जाएंगे, बच्चे थक जाएंगे, एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू कम बैक फ्रॉम दैट। बट वी हैव लमीन यमाल। लमीन यमाल इज मेसी सक्सेसर, whatever you say. लमीन यमाल is the man in this team. जब all the chips are down, लग रहा है कुछ नहीं होगा, he takes the ball and he does something. He does it for Barcelona. He does something out of ordinary. वो जो मैजिक मोमेंट्स क्रिएट करने होते हैं ना, जब द एंटायर टीम इज अंडर द कॉश, ऐसा नहीं है, टीम वाज प्लेइंग फैंटास्टिकली। 2-0 डाउन होने के बाद भी हेड्स वर नॉट ड्रॉप। यहाँ मेंटालिटी की बात आती है, हेड्स वर नॉट ड्रॉपिंग। वी वर प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल, बट we were not able to get through their defense. And उसी में Lamine Yamal picked up the ball, he turned away from Thuram, and the way he entered towards the box, मुझे सच में मेसी की याद आ गई। And the shot, 2-1 हो गया। I thought we were back in the game. I thought we were back in the game, and
after the initial two goals, Inter Milan was not able to cause threat a lot. इसीलिए मुझे लगा कि हो सकता है कि हम अभी भी कम बैक कर ले, और इस ये सीजन स्पेसिफिकली Barcelona has shown time after time that we will be able to come back no matter what the scoreline is. You cannot write Barcelona off this season. That is the mentality, that is the thing I love about Flix Barcelona. Doesn't matter about the trophies, doesn't matter about anything. We play beautiful football and we come back in the game no matter what the situation is. हर गेम स्टेट के लिए हमारे पास एक फाइट रेडी रहती है, which is absolutely brilliant. We needed this as Barcelona fans. We needed this. हमारा थोड़ा सा विश्वास उठ गया था कि हम चैंपियंस लीग नाइट्स में we will not be able to perform under pressure. But अब whatever happens in San Siro, I am pretty sure Barcelona fans will be happy कि we are putting on a fight no matter what. ये बहुत ही जरूरी था as a collective fan base के लिए, as club के लिए, and the players who have been under the cosh, उन लोगों के लिए भी. अब आ जाते हैं सेकंड गोल पे. सेकंड गोल, व्हाट अ पास फ्रॉम पेड्री. व्हाट अ पास फ्रॉम पेड्री. पेड्री ने रफीना को पास डाला एंड फरहान टोरेस. दीज पीपल हैव सिनर्जी. दे नो ईच अदर. रफीना ने जैसे बॉल हेड किया, ही न्यू वेयर फरहान टोरेस कुड अराइव. तो ये जो एक दूसरे के बारे में, गेम के बारे में जानना है, धीरे धीरे वो टेलीपैथिक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो रही है. और जैसे जैसे लोग ज्यादा खेलते जाएंगे, telepathic in the next few years, Barcelona fans, I'm telling you, in the next few years we are in for a treat if this team, अगर हमारे फाइनेंशियस सही रहते हैं, अगर ये टीम इंटैक्ट रहती है, वी आर इन फॉर अ ट्रीट. हांसी फ्लिक भी एक्सटेंड करने की सोच रहे हैं. एंड अभी सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया चल रहा है. बट वी हैव टू कीप आवर मेंटालिटी इंटैक्ट. वी हैव टू कीप इट इंटैक्ट. एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया. कुंडे इंजर हो गए. आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल विल अंडरस्टैंड दिस, बट कुंडे इंजरी इज अ बिग बिग मिस. कुंडे जिस तरीके से राइट फ्लैंक पे ऑपरेट करते हैं, लमीन यमाल को जिस तरीके से एड करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमारी टीम का और प्लेयर है जो वैसा ही प्रोफाइल, वैसा ही कर पाएगा लमीन यमाल के साथ बिल्डअप एंड गेम प्ले बिल्ड कर पाएगा लमीन के साथ उस तरीके से. मुझे नहीं लगता कुंडे के अलावा हमारे टीम में कोई ऐसा प्रोफाइल का प्लेयर है जो ये कर सकता है. तो मुझे लगता है वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस. हो सकता है कि इंटर मिलान सेकंड लेग में बाल्डे एंड लेवेंडोव्स्की विल बी अवेलेबल, विच विल बी ग्रेट. तो बट कुंडे विल बी मिस. कुंडे मिस दैट एब्सेंस विल, क्योंकि आपने सेकंड हाफ में देखा कि लमीन यमाल वाज नॉट बीइंग एबल टू गेट इन्वॉल्व दैट मच लाइक ही वाज इन द फर्स्ट हाफ. आई थिंक दैट वाज टेस्टमेंट टू कुंडेज प्रेजेंस. कुंडे एब्सेंट हो गए, फिर लमीन उतना इन्वॉल्व होना मुश्किल हो गया था लमीन के लिए. कुंडे का एब्सेंस बहुत खलेगा हमें. बट वील सी व्हाट हैपेंस. एंड सेकंड हाफ की बात करें तो Lautaro Martinez got injured. He will most probably miss the second leg, and that's unfortunate because Lautaro Martinez के absence में जिस तरीके से build-up कर रही थी इंटर मिलान second half में, it, Simeone Inzaghi is a top manager. He showed it. He showed it there that he was a top manager. And because कुंडे चले गए थे and because हमने मार्टिन को हटा के इनिगो को लेफ्ट साइड में, तो हमारा बिल्डअप जो है, हमारा जो बिल्डअप था वो थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस हो गया था. वी वर नॉट एबल टू बिल्ड अप विद दैट फिनेस, दैट एलिगेंस दैट वी यूजुअली डू. बट desperate time, desperate measures, and again corners and set pieces. बार्सिलोना के प्लेयर्स बहुत हाइट में ज़्यादा नहीं है, बड़े नहीं है. आप देखोगे कि जो हाइट के प्लेयर्स उनके पास है, इंटर मिलान के पास है, जो बहुत हाइटेड प्लेयर्स है, बास्टोनी ले लीजिए, डम्फ्रीज ले लीजिए, और ये सब जो प्लेयर्स है, ये सेट पीस एडवांटेज देंगे. कॉर्नर्स वगैरह में इनको एडवांटेजेस होंगे. And we have to find out a way to defend corners in a different way in San Siro. We have to do something कि एक तो we concede less set pieces, because even if we concede 3 or 4 set pieces, one of them they will convert. तो ये बात बहुत ही ध्यान से करनी होगी. We have to find out a way कि set piece हम लोग कैसे रोकते हैं, क्योंकि यही हमने बात की भी थी कि कॉर्नर्स में हम लोग गोल्स खा रहे हैं, इंडिविजुअल एरर्स हो रहे हैं, कोई प्लेयर स्विच ऑफ हो जा रहे हैं. ऑलमो जो थर्ड गोल हुआ, डम्फ्री ने थर्ड गोल मारा, उसमें लिटिल बिट ऑफ मिस्टेक, इट वाज ऑलमोस्ट मिस्टेक, एंड उसकी वजह से हम थर्ड गोल खा लिए. बट अगेन द मेंटालिटी, जैसे ही गोल पड़ा, पेड्री बॉल लेके भाग लिए और बोले कि नहीं अभी भी हम हारे नहीं है. एंड देन immediately after 2 minutes or so, the corner that Olmo got and the pass that he made, Lamine Yamal gives the dummy and
Rafinha takes a banging shot. I would say Rafinha had a decent game, not bad, but that is where जो हम पिछले वीडियो में बात की थी, Rafinha showed कि he will step on the big occasion and which is very positive. I think a very positive thing. ये मैच बार्सिलोना की मैच एक चीज हमें एहसास दिलाती है कि दिस बार्सिलोना इज नॉट गोइंग टू गिव अप विदाउट अ फाइट। अभी बहुत सारे मैचेस चल रहे थे, हम एल क्लासिको 120 मिनट्स खेल के आ रहे थे, तो फटीग भी होगा, तो हम लोग इसीलिए थोड़े से कंसंट्रेशन लैप्स हुआ होगा इन द फर्स्ट 20-25 मिनट्स, इसीलिए हम 2 गोल कंसीड किए। नॉट गिविंग एक्सक्यूजेस, बट ये चीजें हुई होंगी इसीलिए हम लोग गोल्स कंसीड किए, बट इवन आफ्टर दैट वी डिड नॉट गिव अप, वी केप्ट फाइटिंग। एंड नाउ वी हैव अ चांस टू गो टू सैन सीरो, गेट अ विन, एनी हाउ स्क्रैपी विन, जैसे हम लोगों ने एटलेटिको मैड्रिड के सामने 4-4 किया था होम पे और वहां पे जाके 1-0 से एक स्क्रैपी विन ली थी। वैसे करो, जो भी करो, बट डू दैट and get into the finals because this team deserves the finals. They have they have time and time again showed that they are the best team in the world. ऐसी सिचुएशन में 2-0 इंटर मिलान, जिन्होंने सिर्फ 4-5 गोल कंसीड किए हैं, उनके सामने 2 गोल्स कंसीड करना पहले 20-30 मिनट में, एंड देन कमिंग बैक फ्रॉम दैट mentality monsters. This team, I love the fact that Hansi Flick has built such a such a strong such a strong squad. मजा आ जाता है देख के। एंड वही बात है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी हैव टू प्रोटेक्ट प्लेयर्स लाइक लमीन यमाल, वी हैव टू। बोयान क्रिकेट के साथ जो हुआ, वी डोंट वांट दैट टू हैपन। आंसू फाटी के साथ जो हुआ, we don't want to happen to players like Lamine Yamal. He's 17 years old. Don't put a lot of pressure on him. He's a great player. He's a fine. He's a genius. He is maybe the next Messi. We don't know. We don't need to go into all that. We just need to let him play, enjoy his game, and just forget about all the other things. मुझे लगता है पेड्री, यमाल, ये सब जो ये प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अब सेकेंड लेग्स में चैंपियंस लीग के क्या होता है, वील सी, बट आई थिंक द फैक्ट दैट वी हैव come to the semi-finals of the Champions League, playing such football and also playing a great game at Montjuic, going 2-0 down. I think it just shows that how much this team has progressed in 1 year. So that thing I am sure all the Barcelona fans have to be proud of. मुझे लगता है वैलिडोलिड के सामने वी हैव टू टेक अ चांस, वी हैव टू रोटेट, जितने प्लेयर्स को रेस्ट दे सकते हो दो, एंड get ready for San Siro. We have to get ready for San Siro because San Siro will be a tough night. PSG और आर्सेनल का मैच भी इंटरेस्टिंग होगा. Both of those teams will also rotate. Their leagues are also pretty much done. So मुझे लगता है कि we are going to have fantastic classic Champions League nights next week also. अब Inter Milan are still in the Serie A race and they will have to play their best of their lineups in the weekend. So are we in the La Liga race. The league race is not over, but we have to take a chance. Valladolid है 20th place team है, हमने अपने होम ग्राउंड पे 7-0 हराया है उन्हें. Not taking them lightly, but we have to trust our players of the bench. जो हमारे बेंच प्लेयर्स है, जो हमारे रोटेटिंग स्क्वाड है, जो सेकंड स्क्वाड है, वी हैव टू ट्रस्ट देम, वी हैव टू गिव देम कॉन्फिडेंस दैट they have to deliver. This is now or never. They have to come into the picture. आप आंसू फाटी की बात करें, पाब्लो टोरे की बात करें, क्रिस्टनसन, हेक्टर फोर्ड, जेरार्ड, दे हैव टू प्ले, जेरार्ड मार्टिन, ये सब लोगों को खेलना होगा एंड इन सब लोगों को डिलीवर करके 3 पॉइंट्स निकाल के लाने होंगे वैलिडोलिड से। कोई भी ऑप्शन नहीं है हमारे पास, बिकॉज वी हैव टू फोकस ऑन इंटर मिलान. वी हैव टू गिव ला लीगा द प्रायोरिटी. आई एम नॉट सेइंग कि हम लोग सिर्फ चैंपियंस लीग पे फोकस करें. ला लीगा इज इंपॉर्टेंट, बट गिवन द ऑपोजिशन, गिवन द सर्कमस्टांसेस, हमारे प्लेयर्स को, रोटेटेड स्क्वाड को भी डिलीवर करना होगा. दैट्स इट. कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास और. तो देखते हैं अगले हफ्ते क्या होता है. यूरोपा लीग की जो कल की रात थी वो भी बहुत इंटरेस्टिंग थी. मैनचेस्टर यूनाइटेड अवे जाके बिलबाओ के होम ग्राउंड पे 3-0 जीत के आए हैं. मगवायर प्लेड अ ग्रेट गेम एंड स्पर्स का मैच जो मैंने देखा नहीं, दे ऑल्सो वन, सो इट कैन बी ऑल इंग्लिश फाइनल. और इट विल बी सो फनी दैट टॉप 5 के लिए टीम लड़ रही है यहाँ प्रीमियर लीग में, और वहां पे जाके यूरोपा लीग में ये जो 2 इंग्लिश क्लब्स है जो बॉटम हाफ ऑफ द टेबल, स्पर्स तो आई थिंक 17th या कुछ है एंड यूनाइटेड भी 14th वगैरह, वो लोग यूरोपा लीग जीत के चैंपियंस लीग के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे. दैट विल बी एब्सोल्युटली हिस्टेरिकल अगर वो हो जाता है. बट
Yeah, it looks like an all English final. So let's see what happens. And I, I I think that European nights delivered, and we'll have to see that how Barcelona copes with this injury situation of Kunde, because I think Kunde is a very important player in our team, and we have to find out a different way to play in his absence, at least for the next leg of Inter Milan. फिर उसके बाद we'll see हम आगे क्या करते हैं. But आप बताइए आपके थॉट्स. आपको लगता है बार्सिलोना चैंपियंस लीग फाइनल पहुंच सकती है? क्या हम अभी भी ट्रेबल जीत सकते हैं? मुझे लगता है कि ट्रेबल इज स्टिल पॉसिबल. मुझे लगता है सैनसिरो में जाके वी कैन टेक अ रिजल्ट आउट ऑफ देयर. लेट्स टेक होप फॉर द बेस्ट. लेट्स बैक आवर टीम. We are extremely proud of what these boys have done. We have made yet another comeback of sorts against Inter Milan, and yeah, the treble dream is still on. Let's see what happens next week. तो यही था आज का वीडियो दोस्तों. लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और हमेशा याद रखिए, विस्का बारसा, विस्का कत्ल हो गया.